हैदर शिराजी जो PTI को कवर करते हैं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया हैदर। हैदर बताइएगा, ज़ाहिर है ये तासुर तो था, लेकिन अब ये तासुर मजबूत हो रहा है और पब्लिक पोजीशंस भी ली जा रही हैं। चाहे हम शफी जान की बात सुन लीजिए या फिर अली मोहम्मद खान का ट्वीट देख लें, ये ताज़ा इख्तलाफात किस पॉइंट से शुरू हुए हैं? देखें, इमरान खान की बहन अलीमा खान और महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन इत्तेहाद को PTI की सियासी कमेटी की अक्सरियत ने तस्लीम ही नहीं किया। माजी में अगर देखें, इस वक्त भी उनके मुखालिफ एक ग्रुप नज़र आता है एक्टिव, और वो हर मौके पर इस तरह के बयानात देता है। लेकिन अलीमा खान ने भी शिकवा किया कि PTI मुनज़्ज़म होकर एहतजाज की तरफ बढ़े। उन्होंने एक जुमला कहा जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई उस सूरत में मुज़ाकरात करेंगे कि अगर PTI पूरे मुल्क में मोबिलाइज होकर अवामी प्रेशर बिल्ड करे तो उसके नतीजे में मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई करेंगे। इससे कबल गुज़श्ता 2 अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें एक में बैरिस्टर गौहर ने जो इनपुट दी, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने जाकर अलीमा खान की सज़ा के हवाले से भी बात की और हुकूमत से मुशावरत के हवाले से भी अपनी राय दी है। बैरिस्टर गौहर ने हालिया दिनों में अलीमा खान के केसेस के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, इनके हवाले से महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और अल्लामा नासिर अब्बास को ये बताया कि अलीमा खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में आप हुकूमती नुमाइंदों से बैकडोर रब्ता करें। तो इसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई उस वक्त सामने आए। उन्होंने कहा कि ये PTI वाज़े मौक़िफ़ क्यों नहीं अपना रही। बैरिस्टर साहब, आप ये बताएं कि पहले आप ये कहते रहे हैं कि अलीमा खान, या पार्टी कहती रही है कि अलीमा खान हमारे लिए मुश्किल हैं, उनकी वजह से हम मोबिलाइज वर्कर्स को नहीं कर रहे, या उनकी वजह से पार्टी कोई फैसला नहीं कर पा रही। अब वो उनको गिरफ्तारी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो आप उसके भी खिलाफ सामने आए हैं, तो आप अपनी वाज़े पोजीशन बताएं। तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि ये बहुत खौफनाक है और ये मुस्बत अमल नहीं होगा कि अलीमा खान गिरफ्तार हो जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन इत्तेहाद को कहा कि बुशरा बीबी अगर बाहर आ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हल की तरफ चली जाएंगी। जिसके बाद याद रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद की ये एक मीटिंग नहीं, गुज़श्ता जो बजट सेशन के बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, उसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने पूरी पार्लिमानी पार्टी के सामने सबूत दिखाए और कहा कि ये देखिए, मैं आपको ये तफसीलात बता रहा हूँ, हमें हुकूमत ये कह रही है कि हम इमरान खान की किसी एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन अलीमा खान है जो हमें मुलाकात नहीं करने दे रही। यानी अलीमा खान के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी को यह बताया कि अलीमा खान की वजह से बहनों की मुलाकात नहीं हो रही। मेरी खुद अलीमा खान से उसके बाद, इस पार्लिमानी मीटिंग के बाद जब गुफ्तगू हुई, तो अलीमा खान ने मुझे ये बताया कि मेरी दोनों बहनों में से कोई भी अगर अडयाला में मुलाकात के लिए जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला यह है कि हमें क्लियर पोजीशन उनकी सेहत के हवाले से बता दी जाए। लेकिन पार्लिमानी पार्टी में ये कोई एक शख्स मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर उसके ज़िम्मे चीज़ें लगाकर ख़ुद को बरीउज़ ज़िम्मा करार देने के मामलात हमें गुज़श्ता चंद माह में नज़र आ रहे हैं कि हर फैसले में खराबी का किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाए। फैसला किसका है? क्योंकि अल्लामा नासिर अब्बास तो कहते हैं कि मैं तो ईरान में था, मैंने कहा जी मेरे वापस आने का इंतज़ार करें, मतलब इनके कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं, पोजीशन ये जानना चाहते थे। ये अलीमा खान का फैसला है, ये पार्टी की सियासी क़यादत का फैसला है, बैरिस्टर गौहर का फैसला है, ये किसका फैसला है? देखें, ये जो हमारे ज़राए बता रहे हैं हमें कि अल्लामा नासिर अब्बास ने ईरान में जो खामनाई की शहादत में तदफीन के हवाले से वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से पार्टी को फ़ोन किया कि आप जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा कि बाइकाट के फ़ैसले के हवाले से मज़ीद मुशावरत हो और कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला करें। लेकिन सियासी कमेटी ने इस हवाले से फ़ैसला ऐसे वक्त में किया कि जिस वक्त PTI के गवर्निंग बॉडी कश्मीर की और इसके अलावा 21 टिकट होल्डर्स ने यह कहा था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और इस हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद यानी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की हमारे ज़राए के मुताबिक राय ये थी कि ऐसे वक्त में फैसला ना किया जाए जब दीगर जमातों को स्पेस मिल जाए। यानी वो ये चाहते थे कि दीगर जमातें टिकटों की तकसीम कर दें उसके बाद, ताकि PTI का स्पेस किसी दूसरी जमात को ना मिले, तो लिहाजा फैसले जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। तो ये सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर खान हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, खालिद खुर्शीद हो गए, इन अफराद ने बाइकाट के हवाले से बात की और
क़य्यूम नियाज़ी की इनपुट के बाद ये फैसला हुआ, जबकि याद रहे कि खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करवा रहे हैं, करवाने में वो कमेटी के सरबराह भी थे, लेकिन उन्होंने इस मरतबा कश्मीर पर मौक़िफ़ अपनाया कि बानी ने कहा था कि ऐसे इलेक्शन प्रोसेस जिसमें हमारा मैंडेट छीनने का मामला हो तो हमें बाइकाट करना चाहिए। अपनी गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने बैसियत सरबराह इलेक्शन तो करवाए, लेकिन इस मरतबा कश्मीर में इनपुट ये दिया कि हमें बाइकाट करना चाहिए, बावजूद इसके कि वहाँ से ये राय आ रही थी कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरा, अपोजिशन इत्तेहाद की ये क़यादत चाहती थी कि दीगर जमातें पीपल्स पार्टी या नून लीग टिकटें तकसीम कर दे ताकि हल्कों की सतह पर इनके उम्मीदवार उनमें जाए ना जाएं या इनका वोट तकसीम ना हो। इसीलिए 10 के करीब इनके टिकट होल्डर या उम्मीदवार पार्टी छोड़कर IPP और दीगर जमातों में चले गए हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में अब ये बाइकाट का फैसला क्या होगा जो कि इस हक में हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं और इस हक में भी हैं कि हमें इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। अब क्या होगा, मतलब वो किसी और जमात से इत्तेहाद क्योंकि करेंगे, वो बड़े टेम्पटेड होंगे कि हम भी फिर किसी और को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो आज़ाद लड़ेंगे, क्या होगा? देखें, इसके लिए ज़ीशान हैदर जो हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर के हल्के से, वो इलेक्शन में जाने के लिए के ख्वाहिशमंद हैं। मीरपुर डिवीज़न से अरकान इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और दूसरा, PTI पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर जो कि पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, आमर नज़ीर चौधरी आमर नज़ीर, वो टिकट खुद तकसीम कर रहे थे, जबकि वो जो ही बाइकाट का फैसला हुआ पार्टी छोड़कर वो IPP में शामिल हो गए। तो इस वक्त चूंकि क्लियर पोजीशन आने तक पार्टी में उभाम है और पार्टी के अंदर क्राइसिस इस हद तक हैं कि वो चूंकि पार्टी के अंदर आपसी जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के या मरकज़ में कायदीन के हवाले से, वो उसमें इतने उलझे हुए हैं कि अपने आप को बचा रहे हैं। जिस तरह वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के गौहर ये बताते हैं कि हुकूमत तो चाहती है कि किसी बहन की मुलाकात हो जाए, लेकिन अलीमा खान साहिबा की वजह से वो मुलाकात नहीं हो पा रही। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि PTI का बड़ा बुनियादी मुतालबा है और बड़ा दुरुस्त मुतालबा है कि उनकी और घर वालों की और पार्टी कायदीन की मुलाकात होनी चाहिए, या एटलीस्ट घर वालों की मुलाकात होनी चाहिए बानी PTI से। इसका अलीमा खान साहिबा क्या जवाब देती हैं? बैरिस्टर गौहर इतनी बड़ी बात अपनी तरफ से कर रहे हैं, या उनके पास कोई बैकग्राउंड है, कोई सॉलिड ग्राउंड मौजूद है जिसकी बेसिस पे वो ये तमाम इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा पे डाल रहे हैं? और कंसिडरिंग अलीमा खान साहिबा इज़ नॉट एन ऑफिशियल पार्टी मेंबर, ये भी बहुत से नाराज़ अरकान जो हैं उनको ये मसला रहा है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिव जो है अलीमा खान साहिबा की तरफ से क्यों आती है, या फिर एक डायरेक्टिव अगर आया भी होता है तो ये उसके बरक्स बात करती हैं, तो किसकी माननी चाहिए? मतलब इनकी काफ़ी से है और इनका ग्रुप कितना मजबूत है उस पर भी हम बात करेंगे। हाँ, डिवाइसिव से इनका पलड़ा, इनके ग्रुप का पलड़ा भारी है बैरिस्टर गौहर के या दूसरी तरफ वाले का, उस पर भी हम अगले सवाल पे आएंगे। पहले जरा हमें एक्सप्लेन करें मुलाकात वाला मामला। देखिए, इसमें ना दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे दोनों की पोजीशन वाजे हो जाएगी। अलीमा खान की मेरे साथ गुफ्तगू जो हुई जियो न्यूज़ के साथ, उन्होंने कहा कि तीनों बहनों में से किसी की मुलाकात करवा दें, मुझे अपनी मुलाकात करने का शौक़ नहीं है, अगर हमारे भाई की कंडीशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हमें मालूमात मिल जाए। उन्होंने तो हमें यह बताया, लेकिन पार्लिमानी पार्टी इजलास के हवाले से 5 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियन से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा कि मोहसिन नकवी की जानिब से बैरिस्टर गौहर को जो कहा गया कि हम मुलाकात करवा देते हैं, तो उसको बुनियाद बनाकर बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी को कहा कि उधर से हुकूमत मुलाकात तो करने दे रही है, लेकिन अलीमा खान की शिद्दत या उनकी तरफ से हमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहती हैं कि हर सूरत सिर्फ अलीमा खान की मुलाकात हो, बाकी किसी बहन की मुलाकात ना हो। इसीलिए अलीमा खान ने आखिरी मरतबा अडियाला के बाहर ये क्लियर पोजीशन हमारे सवाल के जवाब में ले ली थी कि हम तीनों में से किसी एक बहन को अगर वो जाने देते हैं तो मुझे कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने इन्हीं खबरों की वजह से दी थी जो पार्लिमानी पार्टी को मामलात बताए गए थे, जिसके बाद उन्होंने क्लियर पोजीशन ली। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अलीमा खान साहिबा अकेली तो नहीं है, उनके साथ भी एक सपोर्ट सिस्टम पार्टी के अंदर मौजूद है। उसमें कौन कौन लोग हैं और किसका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है पार्टी में, अलीमा खान या फिर अपोजिंग ग्रुप का? और ये अलीमा खान ही बार बार कहती हैं कि जी पहले अवामी प्रेशर होना चाहिए, उसके बाद एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एहतजाज की तरफ हैं। ये एक्चुअली बिलीव करती हैं कि अगर ये किया जाए तो काफ़ी अवाम जो है उसका प्रेशर वुड बी मीनिंगफुल, ऑल्दो हमने होते हुए देखा नहीं है पिछले एटलीस्ट पूरे 1 साल में।
देखिए, अलीमा खान के मुखालिफ ग्रुप या उनके साथ ताकत के हवाले से आप अडयाला के बाहर उनके साथियों की उनके करीब मौजूदगी को भी देख सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सुहेल आफरीदी अलीमा खान के करीब रहे, अपना कद बढ़ाया और अलीमा खान को और खान की बहनों को और फैमिली को ये पैगाम पहुंचाया कि हम अडयाला के बाहर भी जदोजहद कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा मुफादात का मामला है। जब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को बनाया गया, उस वक्त हम देख रहे थे कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन हो गया, हाई कोर्ट या फिर अडयाला के बाहर बहुत सारे पार्टी के ग्रुप अलग अलग हैसियत में आते थे, वो अपनी मौजूदगी को शो करते थे। लेकिन जिस वक्त जो ही अपोजिशन लीडर का हतमी फैसला हो गया, तब से वो ग्रुप उस तरह खुलकर इतनी बड़ी तादाद में अडयाला या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे। तो अलीमा खान के करीब मौजूदगी की वजह भी हमें यह नज़र आती है कि पार्टी के अंदर लोग ओहदे लेना चाहते हैं, वहाँ मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अडयाला में आकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं कि हम पार्टी के ज़्यादा वफादार हैं और हम अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, बाकी कोई जदोजहद नहीं कर रहा। तो ये इस तरह का भी मामला है। और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर एक ग्रुप ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है जो चाहता है कि हर सूरत बातचीत से मामलात का हल हो, लेकिन वो बातचीत की शर्त के हवाले से समझता ये है कि हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इसीलिए महमूद खान अचकज़ई ने कहा था पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी में कि मैं इमरान खान की जानिब से मुझे कहा गया है कि आप बातचीत करें, तो इस मैंडेट की वजह से मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा कि मैं बानी को या खुद को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लेके आऊं। तो लिहाजा इसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू हैदर।